स्वागत है आप लोगों का अपनी ही चैनल एस एस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इस वीडियो में वैसे प्रश्न को करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी 100% चांस है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है और आपको पूरे 30 प्रश्न करने हैं और आपको क्या करना है, इसका आंसर भी साथ साथ में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहले मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सारे प्रश्नों कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्नों करवाया जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं तो ये किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, CO2। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो 2 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है। मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल फेफड़ों में। कहाँ होता है, केवल फेफड़ों में श्वसन होता है। तो 3 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो मानव हृदय है तो उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कितने पाए जाते हैं, 4 चेंबर। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं मानव हृदय में। तो 4 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है कौन सा अंग शरीर से अवशिष्ट बाहर निकालता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे। इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी। जो किडनी होते हैं वो हमारे जो शरीर का जो अवशिष्ट पार्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो 5 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है नाड़ी की गति किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिसंचरण तंत्र से ये क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन सी 6 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ठीक है, जल का जो परिवहन होता है, जल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन किया जाता है। अगर आपको पूछे कि फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फ्लोएम जो होता है वो पोषक तत्व का ये क्या करता है, परिवहन करता है। लेकिन जाइलम जौ से क्या होता है, जल, तो जौ से जाइलम क्या करता है, पानी का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो 7 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि मनुष्य में समन्वय कौन करता है। समन्वय मतलब कंट्रोल कौन करता है, क्या रक्त करता है, हड्डी या त्वचा या फिर तंत्रिका तंत्र। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं इसके द्वारा, ठीक है, समन्वय किया जाता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ब्रेन को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कहता है हार्मोन क्या है। हार्मोन जो है वो हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो आपका होता है ये रासायनिक दूध होता है। क्या होता है, रासायनिक, ठीक है, दूध, यानी रासायनिक दूध। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केमिकल मैसेंजर होता है। दूध को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है मनुष्य में लैंगिक प्रजनन में कौन सा कोशिका शामिल होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक। क्या होते हैं, जो युग्मक कोशिका होते हैं
ये प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमीट। क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। तो 10 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है, कौन सा फूल का भाग परागकण बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा परागकोश बोलते हैं। तो एंथर, जो एंथर पार्ट होता है, जो परागकोश होता है, ये क्या करते हैं? ठीक है, फूल बनाता है। तो 11 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में है, मनुष्य में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? ये कहाँ होते हैं? गर्भाशय में, बोले तो यूट्रस में इसका विकसित होता है। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है, ठीक है, मियोसिस का परिणाम क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अलग अलग कोशिकाएं होती है। क्या होती है? 4 अलग अलग कोशिकाओं में बट जाते हैं, मियोसिस। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कहता है कि वंशानुक्रम किसने खोजा था? जो वंशानुक्रम होते हैं, किसने खोजा था? तो ये मेंडल ने खोजा था। कौन खोजा था? मेंडल ने। यानी 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 15। सवाल नंबर 15 में है कि डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये विकास से। किससे रिलेटेड है? तो विकास से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है, पर्यावरण में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या ये चंद्रमा होगा, सूर्य होगा, हवा होगा, या फिर जीवाश्म होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन बी 16 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कहता है, कचरा सड़ाने वाले जीव कौन सा है? क्या ये पौधे होगा, कवक होगा, कीड़े होगा, या फिर मछली होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कवक, यानी फंगी। और जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कचरा को सड़ाने का क्या करता है? काम करता है। तो ऑप्शन बी 17 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में कहता है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक से। बोले तो प्रोड्यूसर से क्या होते हैं? इसका शुरुआत होते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 18 का। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से बढ़ती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं वो किससे बढ़ता है? तो CO2 से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? CO2 से ये अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जो ओजोन जो परत होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है? ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में। किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में पाया जाता है। तो 20 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा संसाधन प्रबंधन से क्या है? संबंधित है, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कहता है, मानव में ऊर्जा कौन बनाता है? तो मानव में ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये मानव में ऊर्जा का निर्मित करने का काम करता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में है, कौन सी गैस हम श्वसन में बाहर छोड़ते हैं? जो कौन सी गैस होते हैं जो हम श्वसन के दौरान उसको बाहर छोड़ देते हैं? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट में क्या करना है? बताना है कि 23 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखना है। सवाल नंबर देखते हैं 24। सवाल नंबर 24 में है, कौन सा प्रजनन अलैंगिक है? क्या है? अलैंगिक है। तो ये जो बडिंग होता है, तो बडिंग में क्या पाया जाता है? अलैंगिक होते हैं, मतलब उसमें असेक्सुअल प्रक्रिया होते हैं, सेक्सुअल शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में है, मनुष्य में पाचन कहाँ पूरा होता है? तो मनुष्य में पाचन कहाँ होते हैं? यानी छोटी आंत में ये कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो 25 का बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कहता है, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? जो छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे कहा जाता है स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा उसे कहते हैं जो पत्ता में छिद्र होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में है, हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा WBC, यानी श्वेत जो रक्त होता है, ये हमारे शरीर का प्रोटेक्शन का क्या करता है? काम करता है। याद रखना है इसको। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कहता है कि DNA का ठीक है पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? नाभिक, यानी ये
न्यूक्लियस में ये मौजूद होते हैं, डीएनए सबका। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, न्यूक्लियस में, नाभिक में। सवाल नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे 29 कहता है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये जो आपका जाइलम होता है, ये पानी का परिवहन करता है। किसका? पानी का। ठीक है, लेकिन भोजन का किसका करता है? जो भोजन जो होते हैं वो कौन करता है? जो आपका जो फ्लोएम होता है, ये भोजन का परिवहन एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका देखते हैं, ये लास्ट है और आपका 30 प्रश्न है। सवाल नंबर कहता है 30 में कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये आपको पता होगा, जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल जो गेमेट होता है, तो इसके कारण क्या होते हैं? हमारे पत्ते का रंग हरा दिखता है। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न था। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज तक के लिए इतना है काफी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।